विगत कक्षा में अपन ने शास्त्रों का कथन करने की पद्धति इस विषय पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। आज अपन इसी विषय का उपसंहार करेंगे और इसके अलावा जो दूसरी बात है कि हमारा जो एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम के बारे में भी अपन कल वाली कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने टॉपिक्स हैं उनको भी मैं कवर करूंगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर भी अपन बात करेंगे। तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी अपनी तैयारी हो जाएगी। इस बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर बनाने का विचार बनाया है, सो आई होप आपको वो भी इंटरेस्ट करेगा। तो वो उसकी बात अपन भले ही कल करेंगे। आज अपन बात कर रहे हैं शास्त्रों का कथन करने की पद्धति। तो इसमें भी तीन बातें हैं, एक शास्त्रों का कथन करने की और पद्धति, तीन चीजें हुई। पहली चीज है शास्त्रों का। शास्त्रों का मतलब शास्त्रों का कथन करने की पद्धति पर ही क्यों बात कर रहे हैं अपन? तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो शास्त्र होते हैं, ये शास्त्र मतलब होता है जिनवाणी। जिनवाणी मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी, इस बात में क्या खासियत है विशुद्धि जी? जिनवाणी शास्त्र, इसमें क्या खासियत है? इसमें मुक्ति का मार्ग होता है और और मतलब जो जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है वो जिनवाणी में लिखा होता है। मतलब जैसे अभी हमें दिव्य ध्वनि उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए जिनवाणी है जिससे हम अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो राम सीता की कहानी भी होती है। तो लेकिन वो उस मतलब क्या कहते हैं, वो वीतरागता दिखाते हुए लिखा होता है ना। हाँ, उसका इंटेंशन वीतरागता की वीतरागता। पोषक होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है। वीतरागता की पोषक होती है तो फिर राग करना क्यों सिखाते हैं? जैसे कि ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। तो नहीं खाना चाहिए तो उसको हमने छोड़ दिया, खाना चाहिए उसमें तो हम राग करना सिखा रहे हैं ना। तो ये राग करना नहीं सिखा रहे हमको। नहीं, नहीं, इसे राग करना नहीं, मतलब वो ये मतलब वो बताते हैं ना कि उससे जिससे जीवों की हिंसा होती है वो हमें नहीं खाना चाहिए, तो वो तो अपना ही कल्याण करा रहे, मतलब हम पाप से बचें। अच्छा, ओह तो हाँ, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा, एक और बात बताओ। एक और बात ये कि तो फिर वो तीन लोग का वर्णन क्यों होता है? राजू, योजन और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, वो सब के पीछे क्या कारण है? उस सब के पीछे क्या कारण है? ओके, वेरी नाइस विशुद्धि जी, आपने बहुत बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। अपन यही सब बातों को समझने के लिए शास्त्र किसे कहते हैं, तो आपने अभी हमें संक्षेप में बता दिया। जिसमें चार अनुयोग के माध्यम से कथन होता है उसको शास्त्र कहते हैं। चार अनुयोगों के नाम सोनिया जी मुझे बताएंगी क्या? शायद वो अभी एक मिनट के लिए कहीं गई। निखिली जी बता रही है चार अनुयोगों के नाम। प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग और क से कर्णानुयोग। वेरी गुड, कर्णानुयोग। वेरी गुड। चार प्रकार के अनुयोग होते हैं और चार प्रकार के अनुयोगों के माध्यम से जहां चर्चा होती है उसको हम शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब चार अनुयोग होते हैं, शास्त्र होते हैं, जिनवाणी होती है। ये अपना मामला क्लियर हो गया, पहला। दूसरी बात है, ये जो शास्त्र हो गए, अब शास्त्रों के कथन करने की पद्धति। तो कथन मतलब, तो ऐसा है कि अपने यहाँ जो शास्त्र हैं उन सबको दो फॉर्म्स में अपन जानते हैं। आप बता सकते हैं वो दो फॉर्म्स के क्या नाम हैं? कितने लोग हैं? अपन चार ही लोग हैं। सोनिया जी हैं यदि सुन रहे हैं तो मुझे वो दो फॉर्म्स के नाम सुनने हैं। हाँ, विशुद्धि जी बोल रही हैं, बोलिए। नहीं, मैं क्वेश्चन मतलब किस चीज हाँ, के फॉर्म्स पूछा मैंने क्वेश्चन सुना। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे जिनवाणी में कथन किया जाता है, तो कथन मतलब क्या? किस किस मीडियम से कथन किया जाता है? ओके। सोनिया जी बता रही हैं। हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ भैया जी, मैंने नहीं सुना था क्वेश्चन, प्लीज आप। क्वेश्चन बस इतना है, शास्त्रों के कथन करने की पद्धति, अपन ये इस पर बात कर रहे हैं। तो शास्त्र मतलब हो गया जिसमें चार प्रकार के अनुयोगों के माध्यम से बात होती है। कथन का क्या मतलब है? कथन मतलब किस तरीके से कथन होता है। कथन मतलब तो कहना होता है, तो फिर कैसे कहा जाता है इस शास्त्र में?
भैया निश्चय व्यवहार से कहा जाता है, दो तरह से मतलब ये कथन किया अब आप जाता है। चले गए पद्धति पर, मैं अभी आत्मा सिर्फ मैं कथन पर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए सोनिया जी। आत्मा की रुचि जिससे जागृत हो, आई मीन उस वो तो उस शास्त्र में आ गई। देखिए शास्त्रों के कथन करने की पद्धति, ठीक है। तो तीन बातें हैं, एक शास्त्र है, एक कथन करना है और एक पद्धति है। तो शास्त्र का मतलब हो गया जो लिखा हुआ है, फिर कथन मतलब हुआ उसका किस तरीके से कहा गया है, और फिर उसको कहा जो गया है उसका तरीका मतलब पद्धति क्या है। अपन ये तीन पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो मेरा बस इतना पूछना है कि ये कथन में जिनवाणी में किस प्रकार से कथन किया गया है, मतलब कैसे आप अपनी बात को सामने वाले पर को बताते हो, किस मीडियम से आप अपनी स्वादवत बात को हाँ क्या निखिली जी। स्वादवत अनेकांत रूप से। अरे ये भी पद्धति नहीं। पर चले गए आप। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा। देखो मैं बता रहा हूं, या तो हम ओरली बताते हैं या हम वर्बली, वर्बली ओरली वैसे एक ही बात हो गई, या तो हम ओरली बताते हैं या हम रिटन फॉर्म में बताते हैं। समझ रहे हैं, ये दो फॉर्म्स में बात की जाती है। जो भगवान महावीर से मिला था वो तो हमको सिर्फ वर्बली मिला था, फिर गणधर तक वर्बली गया और आचार्यों तक वर्बली गया, फिर धीरे धीरे करके अभी 2000 साल पहले इस बात का निर्णय लिया गया और उसको वर्ड्स दिए गए। तो अब हमारे पास में वो रिटन फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो कथन दो प्रकार से हुआ, पहले हुआ ओरली और फिर कैसे हुआ रिटन फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये दोनों जो फॉर्म्स हैं, इन दोनों फॉर्म्स को समझा कैसे जाए। ओरली हो तो हमको एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसमें आप एक्सप्रेशन के माध्यम से ये समझ सकते हो कौन सी बात पर कैसा फोकस है। लेकिन जब रिटन फॉर्म में होता है तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सी बात किस फेस से किस फॉर्म से बताई जा रही है। जैसे अगर ये बताना है आत्मा परम शुद्ध है, तो ये इस तरीके से बताया जाए बड़ा मजा आता है। अरे ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, अखाद्य पदार्थ हैं, जितनी गंदी गंदी चीजें हैं, इन सब का अपने को, बाजार की सारी चीजों का अपने को त्याग कर देना चाहिए। तो ये फेस आपको समझ में आएगा। फिर अरे बाप रे, इस विश्व को तीन लोकों में विभाजित किया गया है, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, ऐसे करके आप एक्सप्लेन करोगे ना तो आपको उसकी पद्धति समझ में आएगी कि इन सब के पीछे इंटेंशन कैसा है, ठीक है। और फिर पद्धति को हमने किस बात से समझा था, तो पद्धति को निश्चय व्यवहार, जैसा कि हमको विशुद्धि जी ने भी बताया। और फिर पद्धति को आप जहां जहां चाहे स्यादवाद अनेकांत, ये भी पद्धति का रूप है, निमित्त उपादान, ये भी पद्धति का रूप है। ये सब पद्धति के अलग अलग वेज हैं, तरीके हैं जिनसे हम उस बात को समझते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी पीपीटी की तरफ। भैया मुझे कथन नहीं समझा। कथन का मतलब होता है कहना। तो अब कैसे जिनवाणी कहती है, तो जिनवाणी जो कि जिनेंद्र भगवान ने कही थी, तो वो उन्होंने कही थी ओरली और हम तक वो आई रिटन फॉर्म में। तो ओरल या रिटन इसको कहते हैं कथन। फिर पद्धति मतलब निश्चय व्यवहार, और किसकी, तो शास्त्रों की। शास्त्र मतलब प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इनमें जो भी बातें कही गई है। अब क्लियर है सबको, पक्का चले। हाँ। तो ये एक छोटी सी पीपीटी मैंने आज ट्राई की है, तो वो आपके सामने है। अपन बात कर रहे हैं एक एक करके, आपको जब भी कुछ कहना हो या जो भी बात होगी तो आप मुझे टोक सकते हैं बीच में, ठीक है। बाकी आप सुनिए, मैं बीच में और भी बातें करता हूँ। शास्त्रों को समझने की पद्धति, शास्त्रों का वर्णन समझने की पद्धति, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये समझ में आती है हमको कि ये दो लाइनें हैं, इनको जरा थोड़ा ध्यान से देखिए आप। इस भव तरु का मूल एक, इस भव मतलब संसार रूपी वृक्ष का एक ही मूल है, एक ही इसकी जड़ है। क्या है वो? जानहु मिथ्या भाव, उसको आप मिथ्या भाव जानो। मतलब जो मिथ्या भाव है वो इस संसार का जड़ है। ये मिथ्या भाव अपन कौन कौन से वेज से जानते हैं? इस मिथ्या भाव को अपन कौन कौन से माध्यमों से जानते हैं सोनिया जी? अनम्यूट, हाँ। अब जो भी हम राग द्वेष करते हैं,
हाँ, तो जिनवाणी में जैसे सम्यक भाव को 3 भागों में विभाजित किया है ना, ऐसे सम्यक मिथ्या भाव को भी 3 भाव में विभाजित किया। वो 3 भाव कौन से हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। परफेक्ट। अब ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को यदि एक नाम देना है तो क्या नाम देंगे हम? मिथ्यात्व, मिथ्या भाव। तो जनरली आप अष्टपाहुड़ पढ़ें या आप और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं आप पढ़ें, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मिथ्या भाव पर बहुत ज्यादा वजन दिया गया है। दर्शन ज्ञान चारित्र पर वजन नहीं दे रहे, मिथ्यापने पर वजन दे रहे हैं। तो मिथ्या दर्शन का मिथ्यापना कहाँ है, ज्ञान का मिथ्यापना कहाँ है, और चारित्र का मिथ्यापना कहाँ है? क्या इसका, निखिल जी मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, आपको बताना है इन तीनों में से कहाँ मिथ्या भाव है दर्शन ज्ञान चारित्र का। इसका मिथ्या भाव क्रिया में है, इसका मिथ्या भाव परिणाम में है, या इसका मिथ्या भाव अभिप्राय में है? अभिप्राय में। क्या बात है। तो असली में जब ये अभिप्राय का मिथ्यापना मिटेगा तो ही हम इसको सम्यक्त्व कहेंगे या सम्यक दर्शन, ये नाम दिया जाता है। तो अब ये जो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो रही है, तो सम्यक्त्व का मतलब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और मिथ्यात्व का मतलब भी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। तो जैसे ही सम्यक दर्शन होता है अपन को, तो वो सिर्फ सम्यक दर्शन नहीं होता है, एक्चुअली वो सम्यक्त्व होता है। ठीक है। अब ताको करी निर्मूल अब, तो मिथ्या भाव को अब निर्मूल करना है और क्या करना है? मोक्ष का उपाय करना है। ठीक है। और इस सब में हमको मदद कौन करने वाली है? जिनवाणी। कैसे मदद करेगी? जो उसमें लिखे गए शब्द हैं, शब्दों से बने वाक्य हैं, वाक्यों से बने पैराग्राफ्स हैं, अनुच्छेद कहते हैं उनको, अनुच्छेदों से बने पेज हैं, पेजों से बने चैप्टर्स हैं, चैप्टर से बनी और बड़े आप चैप्टर्स मान लो, और फिर बुक है। वो है असली में हमारे मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय। तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या जिनवाणी में कभी मिथ्यात्व की पोषक बातें हो सकती हैं? क्या मिथ्यात्व, क्या जिनवाणी में कभी ऐसी बातें होंगी कि जिनसे आपके मिथ्यात्व का पोषण हो, आपका मिथ्यात्व बहुत पुष्ट हो, उसको खाना पीना मिलता हो, उसको रहने के लिए जगह मिलती हो? नहीं। जिनवाणी के माध्यम से मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन जिनवाणी का अर्थ जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जिनवाणी में से ही अपने मिथ्यात्व का पोषण कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, कैसे भी करके अपने मिथ्यात्व को सुरक्षित करते हैं। अब तुमसे कह रहे हैं राग और द्वेष दोनों ही बुरे हैं, पुण्य और पाप दोनों ही बुरे हैं, लेकिन अब जबरदस्ती हम पीछे पड़े, नहीं नहीं पुण्य तो बहुत अच्छा होता है, पाप खराब होता है, पुण्य तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अपने समय के लिए बहुत आवश्यक वस्तु है। अरे कब तक, कब तक? और इस पुण्य के चक्कर में तुम धर्म को खराब कर रहे हो, तो ये काम तो जायज नहीं है। इसलिए जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति जो नहीं जानता है, वो जिनवाणी के माध्यम से भी इस मिथ्यात्व का ही पोषण कर लेता है। अब देखिए और क्या कहते हैं, अर्थ समझने की पद्धति क्या है? तो पद्धति किसे कहेंगे? तो पद्धति कहेंगे निश्चय और व्यवहार को। विशुद्धि जी, यदि मुझे एक वर्ड में जानना हो निश्चय किसे कहते हैं और एक ही वर्ड में जानना हो व्यवहार किसे कहते हैं, तो क्या होगा बताइए? हाँ भैया, एक मिनट। भैया वो व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय भूतार्थ। भूतार्थ अभूतार्थ। ओके ओके, आई विल गो अबाउट इट। 8वें अध्याय में, ये जो 8वां अध्याय है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, जिसके आधार पर अपन ये सब बातें कर रहे हैं, उसमें उन्होंने निश्चय व्यवहार को एक एक वर्ड में एक्सप्लेन किया है। निश्चय का मतलब होता है यथार्थ और व्यवहार का मतलब होता है उपचार। देखो मैं आपको परमानेंट परिभाषाएं बता सकता हूं निश्चय और व्यवहार की, हमेशा आपको याद हो जाएंगी, हमेशा जिंदगी भर काम आएंगी। व्यवहार किसे कहते हैं? तो 2 शब्द याद रखिए। व्यवहार किसे कहते हैं? 2 शब्द याद रखिए। सबसे पहला शब्द है, सोनिया जी मेरे बाद रिपीट करना आप, भेद, और दूसरा वर्ड है उपचार। क्या क्या बोला मैंने? भेद और उपचार। ठीक है। भेद का मतलब क्या होता है? जहां पर एक चीज को टुकड़ों में डिवाइड करके बताया जाता है उसको कहते हैं भेद।
जैसे ये क्या है, तो ये एक आई ड्रॉप है, ये आई ड्रॉप है। अब मैंने क्या किया, आई ड्रॉप बोल दिया है ना, तो आई ड्रॉप करके भी मैंने उसका भेद कर दिया क्योंकि उसका नाम बता दिया। फिर कौन से कलर का है, तो ये थोड़े ग्रीनिश कलर का है। ये किस काम आता है, तो ये जब आंखों में आंसू सूख जाते हैं तो उसमें आंसू भरने के काम आता है। ये क्या बता रहा हूं मैं भेद कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, भेद। मैं डिवाइड करके बता रहा हूं। क्या मतलब क्या इसका नाम आंखों में आंसू भरना है, क्या इसका नाम ग्रीन कलर है, क्या ये सॉलिड इसका नाम है या इसका रूप है। मैं सिर्फ उसको डिवाइड करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसको कहते हैं भेद। और जहां भेद न किया जाए उसको क्या कहेंगे, अभेद। तो भेद का नाम व्यवहार और अभेद का नाम निश्चय। ये पहली परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा देखिए, दूसरी परिभाषा मतलब जो दूसरी बात अपन ने की थी वो क्या की थी, उपचार। भेद का मतलब होता है उपचार। तो भेद का मतलब उपचार क्या होता है भैया, उपचार मतलब जो एग्जैक्टली उसका रूप नहीं है लेकिन हम उसको वैसा बनाकर बोलते हैं। तो अब ये आई ड्रॉप किसकी है, तो हम कहेंगे ये मेरी आई ड्रॉप है। तो ये मेरी आई ड्रॉप हो सकती है कभी, ये पुद्गल वस्तु है, मैं जीव हूं, क्या कभी पुद्गल जीव का हो सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उपचार करके इसको मेरी आई ड्रॉप ऐसा कह रहे हैं। ठीक है सोनिया जी, पॉइंट समझ में आया। तो दो परिभाषाएं क्या बनी, भेद का नाम व्यवहार और अभेद का नाम निश्चय। उपचार का नाम व्यवहार और यथार्थ का नाम निश्चय। दोनों परिभाषाएं एक बार सोनिया जी प्लीज रिपीट कीजिए। व्यवहार का नाम भेद और निश्चय का नाम अभेद। वेरी गुड, व्यवहार का नाम उपचार और निश्चय का नाम यथार्थ। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये चीज थोड़ी सी बस अपने को याद रखनी है। अब इसी को देखिए, भाषा बदल के नीचे लिखा जा रहा है, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना। ये एक आई ड्रॉप है, ये क्या हुआ, उसको हमने उसके रूप में ही बात किया है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी मेडिसिन है जो आंखों में डालने के काम आती है। तो हमने एक ही द्रव्य को उसके भाव के अनुरूप बताया। ठीक है, अब उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना, मतलब है ये आई ड्रॉप और मैं क्या कह रहा हूं, मेरी आई ड्रॉप है। तो उस द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य के भाव के हिसाब से कहा गया, इसलिए ये क्या है, ये व्यवहार है। निश्चय व्यवहार का ये रूप बिल्कुल सरल है। और देखिए निश्चय व्यवहार किसे कहते हैं, तो स्वद्रव्य पर द्रव्य को। तो स्वद्रव्य पर द्रव्य को मतलब ये अभी अपन आई ड्रॉप की बात कर रहे थे ना, तो ये है आई ड्रॉप का स्वद्रव्य। और आई ड्रॉप का परद्रव्य क्या है, मैं। और मैं कहूं कि ये मेरी आई ड्रॉप है, तो क्या हो जाएगा, ये स्वद्रव्य परद्रव्य को क्या किया हमने, मिला दिया। ठीक है, अब उनके भावों को मिलाना मतलब मैं अपनी आंखों से आई ड्रॉप को जान रहा हूं। तो अब आंख पुद्गल का कार्य है, आई ड्रॉप पुद्गल का कार्य है, और जानना ये आत्मा का काम है। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी आंखों से आई ड्रॉप को जान रहा हूं, तो मैंने सब मिला दिया। तो ये भी क्या बन गया, व्यवहार में। और कारण कार्यादि को, इससे मेरी आंखें अच्छी होती हैं। तो हमने इस निमित्त को अपनी आंखों का वास्तविक कार्य करने वाला बना लिया, तो इसको कहते हैं हम कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर कथन करता है। तो आंखें किसकी सही हो रही हैं, मेरी, लेकिन मैं आरोप किस पर दे रहा हूं, इस पर, दवाई पर। तो ये इसको कहते हैं कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर कहना। तो सरल है, इस हिसाब से आप व्यवहार को देखिए। और जहां ऐसा नहीं होता है, स्वद्रव्य को स्वद्रव्य कहा जाता है, परद्रव्य को परद्रव्य कहा जाता है। स्वद्रव्य के भाव को उसके भाव कहा जाता है, परद्रव्य के भाव को उसके भाव कहा जाता है। कारण को कारण कहा जाता है और कार्य को कार्य कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निश्चय नय। तो इस तरीके से निश्चय व्यवहार नयों का ये बिल्कुल सरल शब्दों में रूप बताया गया। जैसे हाँ, केला और उसका छिलका, केला और उसका छिलका,
छिलका केले को सेव करके हुए है। मैं केले की जगह उसको गूदा बोलता हूँ, तो गूदे से आपको ध्यान रहेगा, जो अंदर का माल है उसको गूदा कहते हैं। तो गूदा और बाहर का छिलका। अब छिलका गूदे को बचा करके रखा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कारण कार्य का मिलाना। ठीक है, लेकिन कारण कार्य का मिलाना अगर आप ऐसे कहोगे, तो यदि छिलका केले को सेव करके रखा हुआ है, छिलके ने केले की आइडेंटिटी बचा करके रखी है, तो जब छिलका निकाल देते हैं और गूदे को खा लेते हैं, तब उस छिलके की आइडेंटिटी का क्राइसिस नहीं हो जाएगा, या उसके गूदे की आइडेंटिटी का क्राइसिस नहीं हो जाएगा। इस क्राइसिस से बचाने के लिए निश्चय और व्यवहार नयों को हमारी जिनवाणी में प्रस्तुत किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद बताया जा रहा है, कोई उदाहरण दे करके समझाइए। तो देखिए सरल सा उदाहरण है, मनुष्य तिर्यंच क्या है? तो आप सबको पता है मनुष्य तिर्यंच क्या है, अपन लोगों ने पढ़ा है, गति है ये। और गति किसका नाम होता है? तो जीवों की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो जीवों की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो मनुष्य तिर्यंच क्या है? मनुष्य तिर्यंच जीव हैं। विशुद्धि जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है भैया? मनुष्य और तिर्यंच को जीव कहने में क्या प्रॉब्लम है? मनुष्य तिर्यंच जीव नहीं है? नहीं, मतलब ऐसे तो वो गति है ना, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, और उसमें मतलब जैसे हमने मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, तो वो मतलब शरीर में जो जीव है, मतलब उसको अपन मतलब जीव निश्चय से तो है, लेकिन अगर अपन जैसे आ, गति को अपने की गति जीव है, क्योंकि मनुष्य तो एक गति है ना, तो वो तो गलत है ना। देखो मैंने उसका आंसर भी लिखा है, देखो आंसर एक बार पढ़ के देखते हैं, फिर उस पर अपन और बात कर लेंगे। हाँ, व्यवहार से जीव और इस शरीर के संयोग के कारण मनुष्य और तिर्यंच को भी जीव कहा जाता है, क्योंकि ये संयोग नजर आ रहा है ना अपन को, तो इसके कारण अपन उसको जीव कह देते हैं। लेकिन निश्चय से ये जो शरीर है, ये जो मनुष्य पर्याय जो आंखों से दिख रही है आपको, ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जीव कैसे हो सकता है? तो जीव कैसा होता है? तो जीव ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र आदि वाला जीव होता है। तो निश्चय से देखा जाए तो जीव तो इस विशेष भाव वाला होता है। संयोगी जो अवस्था होती है उसको व्यवहार से आप जीव कह सकते हो। तो व्यवहार से ही शरीर वाला हूं और व्यवहार से ही जीव हूं, इस प्रकार से इसको कहा जाएगा। ठीक है विशुद्धि जी, क्लियर है? हाँ भैया। हाँ चलिए, अब क्या जीव ज्ञान दर्शन वाला है? प्रॉब्लम अपन ने अभी पिछली स्लाइड में देखा था, निश्चय से जीव तो ज्ञान दर्शन वाला है। सॉरी सोनिया जी, डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको। ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, भेद और उपचार वाली बात की थी अपन ने, देखना आप उसको ही, अभी अभी वही वाली बात आने वाली है। तो अभी निश्चय से जीव ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है, यदि मैं ऐसा कह रहा हूं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? निश्चय से जीव ज्ञान दर्शन चारित्र वाला नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है आपको? ये भेद करके बोला गया है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सिक्सर मारा है आपने। निश्चय से आत्मा तो अभेद ही है, व्यवहार से संज्ञा, संख्या, लक्षण आदि के कारण भेद करके समझाया जाता है। तो ज्ञान दर्शन वाला जीव कहेंगे तो आपने भेद कर दिया, ज्ञान दर्शन अलग जगह और वाला जीव अलग जगह, ये अलग अलग हो गए। और यदि हम कहें ज्ञानी, श्रद्धानी, ऐसा कहने पे हमने क्या किया? श्रद्धान से युक्त जीव तो अभेद हो गया, ज्ञान से युक्त जीव तो ये अभेद हो गया। तो इस तरीके से यहां भेद और अभेद को भी समझाया गया है। तो निश्चय से आत्मा अभेद ही है, लेकिन बहुत संज्ञा के माध्यम से अपन उसमें भेद करते हैं। संज्ञा मतलब नाम दे करके कि भैया इस गति में रहने वाले इस क्षेत्र के ऐसे ऐसे जीव, उस स्थान में समझ लीजिए उस गुण स्थान में उस अपेक्षा से रहने वाले वैसे वैसे जीव, ये हो गया संज्ञा। संख्या मतलब कहाँ कौन कितनी मात्रा में रह रहा है। तो जैसे पॉपुलेशन से अपन डिवीजन करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी, एटसेट्रा। और लक्षण मतलब
पहचान। तो अब जीव की पहचान करनी है, तो जीव की पहचान आप कैसे करोगे? जीव की पहचान आपको करने के जो उपाय हैं, उनमें आपके पास में जैसे चारित्र कैसे पहचान करोगे आप? आपके पास में सबसे ज्यादा अच्छा तरीका पहचान करने का है तो वो है ज्ञान। जो जो ज्ञान कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम जीव कह देते हैं। तो ये लक्षण की अपेक्षा से इसमें बात की गई है। अब प्रश्न तो ये सब बातें तो अपनी जगह हैं, आप तो हमें सीधे सीधे मुद्दे की बात बता दो। ये जो व्रतशील संयम आदि होते हैं, इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? निखिली जी, अपन ने क्या देखा था अपनी पुरानी वाले निश्चय व्यवहार वाले चैप्टर में व्रतशील संयम के बारे में? कुछ ये याद आ रहा बस है? एक कहने की पद्धति है, क्योंकि ऐसा अलग अलग ये नहीं रहता है, 2 मार्ग नहीं रहते हैं, मीन्स गुड। 2 मार्ग से कहते हैं कि हम ऐसे मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, बस ये बताने की पद्धति है। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। विशुद्धि जी वांट्स टू ऐड समथिंग, बोलिए विशुद्धि जी। हाँ, कि मतलब ये सब व्यवहार के कार्य हैं, ये निश्चय मोक्ष में नहीं है। अब व्यवहार के मतलब उपचार के कारण है या भेद के कारण है? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। अभी बताया था ना, व्यवहार को 2 रूप से देखते हैं अपन, भेद और उपचार। तो भेद और उपचार में कौन से वाले रूप से है ये? भेद वाले रूप से कि उपचार वाले रूप से? उपचार से। मेरे अरे उपचार। वाह, क्या बात है, ललिता जी आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिनों बाद आप नजर आ रही हैं, हमको बड़ी खुशी है आपको देख करके। धन्यवाद। चलिए, तो अब पॉइंट यही है और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कैसे कहा है? मतलब कि बंदा इतना इंटेलिजेंट है, उसने ये कहा कि भैया निश्चय, आपने निश्चय से कहा, तो निश्चय का मतलब तो ज्ञान दर्शन चारित्र होता है। ये व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कैसे कह सकते हो आप? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको तो मोक्ष मार्ग कहो तो कहो। तो उन्होंने कहा, अरे भाई देखो, बात बस इतनी सी है, पर द्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा है। तो व्रतशील संयम का मतलब व्रतशील संयम करना नहीं है, इसका मतलब यह है पर द्रव्य के कितने निमित्त हमारे से मिटे हैं। तो मिटने पर पता चल जाएगा कि उसकी कीमत क्या है। तो व्रत की कीमत इस बात से नहीं है कि मैं क्या क्या खाता हूं, इस बात से है कि मैं क्या क्या नहीं खाता हूं। तभी तो पता चलेगा ना कि वो पाप का अभाव कर पा रहा है और पुण्य तक ले जा रहा है। ऐसा ही शील के साथ देखिए, तो उसने क्या किसके साथ वो रमण करता है उससे हमें मतलब नहीं है। आत्मा के साथ रमण करता है, जिनवाणी के साथ रमण करता है, हमें उससे मतलब नहीं है। उसने क्या किया है? तो उसने बाकी सबके साथ अपना रमण करना छोड़ दिया है, या यूं कहो जिसने शादी कर ली है उसने अब बाकी सबसे अपने संबंध को तोड़ दिया है। इसको हम क्या कहते हैं? इसका एक बहुत अच्छा नाम है, सचित त्याग प्रतिमा के बाद ब्रह्मचर्य में क्या कहते हैं उसको? एक, मैं भूल गया, अभी प्रतिमा वाला भी चैप्टर अपन को पढ़ना है और देखो आपके टीचर के ये हाल है। प्रतिमा प्रतिमा में, हाँ, स्वदार संतोष व्रत, उसको कहते हैं स्वदार मतलब पत्नी, संतोष व्रत। और ऐसे ही इसका दूसरा नाम भी मिलता है, स्वपुरुष संतोष व्रत। ऐसे ही कुछ नाम है, पुरुष की जगह शायद कोई और पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर सीधी सीधी बात इतनी सी है कि व्रतशील संयम आदि की कीमत इस बात से है कि आपने कितने परद्रव्य के निमित्तों का अभाव कर दिया है। लेकिन क्या उन परद्रव्यों को जिनको आपने छोड़ भी दिया है, उनको आपने कहां से छोड़ा है? आपने ऐसे छोड़ दिया है क्या? अरे ऐसा छोड़ना तो छोड़ना ही नहीं है, आपने ऐसे तो पकड़ा ही नहीं था, शरीर ने पकड़ा था, आत्मा ने तो फिर भी नहीं पकड़ा था। तो कैसे छोड़ना है? यहां से छोड़ना है। यहां से मतलब राग से, विकल्प से, उसके प्रति एकत्व ममत्व भाव से उसको छोड़ना है। तो कहने का मतलब इतना सा हुआ, आत्मा पर द्रव्य का कर्ता हर्ता कुछ भी नहीं है। ये तो पर द्रव्यों के निमित्त जितने मिटते हैं उनकी अपेक्षा से व्यवहार से इस व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा जाता है।
देखना, व्यवहार से भी इसे तब कहा जाएगा जब आपका उसके प्रति राग खत्म होगा। उसके लिए जिनवाणी में एक शब्द है, मूर्छा परिणाम। जब तक आपका उसके प्रति मूर्छा परिणाम है, तब तक आपका कल्याण होना मुश्किल है। ठीक है, तो इसको दूसरे शब्दों में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के ग्रंथ में अपन ने पढ़ा है। किसी को याद है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अपन ने ये लाइन किस पाठ में पढ़ी थी? जितनी जाति का राग कम हुआ, उतनी वीतरागता की प्रकटता मोक्ष मार्ग है। बताओ ये लाइन अपन ने कहां पढ़ी है? जो बताएगा उसे मेरी तरफ से ऑनलाइन वाउचर। हाँ, कौन बता रहा है? बोलो भैया, किस पाठ में अपन ने ये बात की भाव को पढ़ा था? मुक्ति का मार्ग। अरे वाह, क्या बात है। वहां देखिए संस्कृत में ये लाइनें बताई थी, येनांशेन तु रागः तेनांशेन बंधनम भवति, येनांशेन न रागः तेनांशेन बंधनम नास्ति। तो जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है, और जितने अंशों में राग होना बंद हो गया है उतने अंशों में वीतरागता की प्रकटता होने से मोक्ष मार्ग है। इस तरीके की बात अपन ने देखी है। तो सीधी सीधी बात खड़ी होती है, भैया निश्चय इतना जरूरी था तो तुमने जिनवाणी में व्यवहार का वर्णन क्यों किया? विशुद्धि जी, जरा आप मुझे बता सकती हो यहाँ पर उदाहरण देकर के क्या बताना चाहते हैं? इस उदाहरण को पढ़ो और जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हाँ भैया, मैं ट्राई करती हूँ। जोर से पढ़ो ना। यदि मैं ऊपर वाली लाइन पढ़ रही, यदि निश्चय का कथन आवश्यक है तो जिनवाणी में व्यवहार का कथन किया ही क्यों है ना वैलिड अन्यथा क्वेश्चन समझ नहीं। है ना? निश्चय व्यवहार वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? यदि व्यवहार का वर्णन नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मतलब मुझे एग्जाम्पल से याद है। अरे मतलब ये लिखा तो है सामने, अन्यथा ये समझ नहीं पाएंगे, अन्यथा हाँ, हम ये वस्तु स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण क्या है? हाउ आर यू समझने वाले से कहना भवान कथनम अस्ति। कथम अस्ति, क्या लिखा है? ये कथम दोनों में क्या अस्ति। अंतर है भैया? हाँ भैया, ऊपर वाला इंग्लिश में लिखा है, नीचे वाला संस्कृत में। गुड, वो दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन मैं एक अच्छा। अमेरिकन से कहूं भगवान कथम अस्ति, तो वो मुझे ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा। और मैं किसी गांव में, एक गांव है अपने इंडिया में जहां पर सिर्फ संस्कृत ही पढ़ाई जाती है, मतलब वहां संस्कृत ही बोलते हैं लोग, तो संस्कृत वाली उस कम्युनिटी में जाकर के हेलो हाउ आर यू, तो बंदों को कैसा महसूस होगा? तो बिल्कुल वैसी ही बात है। तो जो जैसा होता है उसे उसकी भाषा में बताना, ये अभिप्राय होता है, तभी वो समझ सकता है। जैसे देखो सोनिया जी के सामने वो बच्चे हैं ना, तो मैं उससे बोलूंगा हाय जय जिनेन्द्र बेटा कैसे हो, वो भाग जाएगी। नहीं, अरे नहीं भागी यार, सी आई एम सच अ बैड टीचर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे चलते हुए विशुद्धि जी क्लियर है ना पॉइंट? हाँ भैया, क्लियर है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो व्यवहार कब कार्यकारी है? तो आपने ये कह दिया कि व्यवहार जरूरी नहीं है और व्यवहार की आवश्यकता सिर्फ समझने समझाने की अपेक्षा से है। तो व्यवहार कब कार्यकारी है? तो भैया जब हम बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज में होते हैं, जब हम किसी चीज को नया नया सीखते हैं, नया नया समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें किसकी जरूरत होती है? तो हमें व्यवहार को समझने की जरूरत होती है। तो जिनवाणी में भी इसलिए व्यवहार नय का प्रयोग किया गया है ताकि हम उस प्रिलिमिनरी स्टेज के माध्यम से चीजों को समझ सकें। अब जैसे बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसकी एक ग्लॉसरी बना लेते हैं, तो उससे वो ग्रंथ पढ़ना आसान हो जाता है। तो ऐसे ही समझिए ये जो आत्मा है ना, ये जो मोक्ष है ना, ये बहुत वैसी डिफिकल्ट बुक की तरह है कि जो आपको सीधे सीधे समझ में नहीं आएगी। तो जिनवाणी क्या है? तो जिनवाणी बेसिकली उसकी ग्लॉसरी है, उसकी टेक्निकल टर्म्स को बताने वाली चीज है, जिससे आपको वो जल्दी से समझ में आ जाएगी। देखो यहां तक तो अपनी बात हो चुकी थी। अब अपन बात कर रहे हैं प्रथमानुयोग का व्याख्यान विधान। मतलब
प्रथमानुयोग में किस प्रकार से बात रखी जाती है बहुत सरल, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल महापुरुषों की प्रवृत्ति आदि के माध्यम से जीवों को धर्म में लगाया जाता है। तो सरल सा काम होता है। इसमें आपको बताएंगे, अरे बाप रे, सीता जी 3-3 बार वनवास उनको होना पड़ा, क्या संसार की कितनी बड़ी विडंबना है। फिर आपसे बताएंगे कि देखो वो अर्ध चक्रवर्ती रावण, जिसने इतने सारे समझ लीजिए बड़े बड़े धर्मात्माओं वाले काम किए, लेकिन उसके बाद भी एक छोटी सी गलती, छोटी नहीं थी वो, बहुत बड़ी हो गई बाद में, वो एक छोटी सी गलती ने बेचारे की पूरी जिंदगी खराब कर दी। तो पुण्य पाप का फल कैसा होता है? हाँ विशुद्धि जी बोलिए। तो मुझे ये पूछना था कि वनवास तो 2 ही बार हुआ था ना? 3 बाद में बताऊंगा कभी और। महापुरुषों की प्रवृत्ति आदि के माध्यम से जीवों को धर्म में लगाना। तो महापुरुषों की प्रवृत्ति मतलब, अच्छा मेरे ख्याल से विशुद्धि जी ये सोच रही होंगी, वो जो बाद में दीक्षा ली थी ना उन्होंने, वो भी एक वनवास टाइप की चीज ही थी। तो वनवास कहने में आ जाता है उसको, कहने की दृष्टि से। महापुरुषों की प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति होती है। कभी कभी तो ऐसे महापुरुष होते हैं धरती पे जो सुंदर इतने होते हैं कि दुनिया में सारे लोग उनसे मोहित हो जाएं। उनके पास पैसा इतना होता है जो पृथ्वी पे किसी के पास ना हो। पत्नियां इतनी होती हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओ। ऐसे ऐसे महापुरुष भी धरती पर पैदा हुए। और समझ लीजिए ऐसे भी महापुरुष इस धरती पे पैदा हुए हैं जो बिल्कुल महादरिद्र थे, खाने पीने को कुछ नहीं थी और रहने को कुछ नहीं था, और बेचारे पड़े रहे थे, और कैसी कैसी हालत लोगों की हुई, वैश्यालयों में पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रकार से कहानियां बताई जाती हैं, जिनके माध्यमों से जैसे तैसे करके व्यक्ति को धर्म में लगाना उसके पीछे अभिप्राय होता है। मूल कथाओं को छेड़े बिना प्रसंगवश कुछ कहा जाता है। मूल कथाएं मतलब भैया आज से कितने 2600 साल पहले एक छोटे से गांव में उसके सरपंच के घर में एक प्यारा सा लड़का पैदा हुआ था। उस लड़के की बात इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ देवता नहीं आते थे, उसके यहाँ पर देवता आते थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ पर भोजन देवताओं के यहाँ से नहीं आता था, उसके घर में वो भोजन आता था। कौन था वो महापुरुष? कोई बताएगा मुझे? महावीर भगवान। क्या महावीर बात है, क्या बात है। तीर्थंकर महावीर की बात कर रहा हूं मैं, उनके बालकपन की, उनके गर्भ अवस्था की, ये सब उनके संबंध में बातें हैं। तो कहने का मतलब है, अब उस टाइम पे जब भगवान की स्तुति करने के लिए वो खड़ा हुआ होगा, या समझ लीजिए उसने ना वो 1008 इंद्र जो होता है वो 1008 आंखें बना करके भगवान के दर्शन करता है, और फिर वहां पर वो तांडव नृत्य करता है। तो अब तांडव नृत्य में उसने ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था, ये बता सकता है कोई? ऐसे तो कोई डायरेक्टली बता नहीं सकता है। तो वो यदि ऐसा लिख रहे हैं कि इस ताल पर वो ऐसे नाचा, फिर वो क्या कहते हैं, भैरव रस में कैसे नाचा, वो कल्याण थाट पर कैसे नाचा, उसने दादरा पर क्या तान बनाई, ये सब बातें आप जो भी बोलोगे वो सब एक्स्ट्रा बातें। अब वो जैसी की वैसी हुई थी कि नहीं हुई थी उसका हमको कोई भरोसा नहीं, लेकिन मूल कहानी हमारी नहीं बदल रही है कि भगवान की छवि इतनी महान थी कि वो इंद्र भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इस तरीके की बात बताई जाती है। फिर और क्या बताया जाता है? और ये बताया जाता है कि पात्र, जैसे राम ने सीता से क्या कहा, सीता ने राम से क्या कहा, तो अब ये सारी बातें अंडरस्टूड बातें हैं। अब इन सबको आपने जो डायलॉग बना दी हैं वो सिर्फ प्रेरणा के लिए बनाए हैं। एक्चुअली वो डायलॉग थे कि नहीं, वो बिल्कुल गारंटी से वो डायलॉग थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि कितने हजारों साल बाद तो लिखा जा रहा है वो ग्रंथ, और हजारों साल बाद लिखा गया है तो उसमें वो बातें तो बची नहीं होंगी। मोटी मोटी कहानियां बची थी, तो उसके हिसाब से बात गलत नहीं है। और कभी कभी बिल्कुल मन से नई कहानी रची जाती है, पूरी फुली न्यू कहानी रची जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा था मैं, एक धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है, उसमें मनोवेग की कहानियां प्रस्तुत की गई हैं।
पढ़ने लायक ग्रंथ है। जितने लोगों को थोड़ी मतलब न्याय में या लॉजिक में रुचि है, उनको धर्म परीक्षा जरूर पढ़ना चाहिए। और जो थोड़े से वैसे नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं, जिनमें आपको थोड़ा सा मतलब लाइट तरीके से, थोड़ी से अलंकारिक भाषा में प्रस्तुतिकरण हो, ऐसी चीजें जिनको पसंद हो, उनके हिसाब से आप देखो। हाँ, तो आपको वो बड़ा मजा आएगा। तो धर्म परीक्षा इस तरीके का ग्रंथ है। तो उसमें मूर्खों की कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो एक्चुअली ऐसे मूर्ख नहीं होते हैं, लेकिन उसमें उन कथाओं के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया है। जैसे उन्होंने एक मूर्ख की कहानी बताई कि वो क्या कर रहा था, वो मटके को सुखाने के लिए, मटके को सुखाने के लिए एक मटके के ऊपर और मटके रखता जा रहा था। या दूसरा उदाहरण देता हूं, वो रेत को, रेत होती है ना, रेत, उस पर एक चम्मच चला करके उसमें से तेल निकालने की कोशिश कर रहा था। अब ये सब बातें कैसी बातें हैं? तो ये सब इतिहास में हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी? तो नहीं हुई होंगी, ये सिर्फ प्रसंगवश आचार्य देव ऐसी बातों का वर्णन करते हैं। फिर देखो और क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि किसी ने यदि कुछ उन्नीसा काम कर दिया हो, उसकी भी प्रशंसा की जाती है। जैसे, क्या मुनिपद को छोड़ करके दूसरे मुनियों की रक्षा करना ठीक है? हाँ भैया, दूसरे मुनियों की रक्षा करने में तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुनि पद छोड़ करके ये काम करना सही है कि नहीं है? अब वो काम मुनि पद में तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए उन्हें मुनि पद छोड़ना पड़ा। तो ये तो हमने ये बताने की कोशिश करी है कि देयर वाज नो अदर ऑप्शन। लेकिन नो अदर ऑप्शन का ये मतलब होता है क्या? इसका ये मतलब होता है कि हमें बड़े धर्म को छोड़ करके नो अदर ऑप्शन के नाम पर छोटे धर्मों को अंगीकार कर लेना चाहिए, या गलत काम को भी हम सही कह देंगे? तो बस उस दृष्टि से वहां पर उनकी भी प्रशंसा की जाती है। और फिर ये तो आप सबको पता है, बच्चों की ये महावीर जी जाओ तो आपको समझ लीजिए बालक नहीं हो रहा हो तो बालक हो जाएगा। फिर रोग या आपको कोई कुष्ठ रोग हो गया है, तो आप जैसे मैना सुंदरी ने वो जल को छिड़क करके उनका कल्याण कर दिया था, तो वैसे ही आपका भी कल्याण हो जाएगा। आप भी ऐसे ही जल छिड़कना शुरू कर दो, गंधोदक छिड़कना शुरू कर दो, तो आपके भी रोग ठीक हो जाएंगे। तो जिनवाणी में ऐसी बातें भी आपको मिलेंगी। लेकिन वहां कहना क्या चाहते हैं? तो कोई मुझे बताएगा ललिता जी, ऐसी बातें करना ठीक है कि नहीं है कि भगवान तो वीतरागी हैं और उनकी पूजा करने से आपको बच्चे मिल जाएंगे, भगवान तो वीतरागी हैं, उनकी पूजा करने से आपके रोग दूर हो जाएंगे? ये सब बातें सही हैं क्या? ललिता जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। शायद वो है नहीं, या क्या बात है? मैं बोलूं भैया? हाँ प्लीज प्लीज। हाँ, जैसे कि एकदम प्रारंभिक स्टेज में जैसे बच्चे पहले पाठशाला में जाते हैं, तो उनको चॉकलेट दिया जाता है या पेंसिल देते हैं। हेतु यही रहता है कि उनकी रुचि लगे। स्टार्टिंग में तो बच्चे चॉकलेट, पेंसिल, पेन, क्रेयॉन के इसी लिए के लिए ही जाते जाते हैं। हैं। लेकिन हाँ, तो ये तो स्टार्टिंग की अवस्था है कि कोई आपको बताए कि हाँ, मंदिर में जाने से तुम्हारे सब कार्य पूरे हो जाएंगे। ये जब तक वो बंदा मंदिर नहीं जाता, और अगर ये सेम बच्चा बड़ा होके यही अपेक्षा से पाठशाला जाता है कि मुझे चॉकलेट और ये मिलेगा, तो वो गलत है। तो सिमिलरली यही, अगर ये जैसे आप धर्म की शुरुआत करते हो और उसके बाद वही अपेक्षा से आगे बढ़ते हो तो अलग है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था यानी धर्म की शुरुआत के लिए ये कहना या बोलना ठीक है कुछ हद तक। बिल्कुल सही बात है। ये उत्तर मैंने भी लिखने की कोशिश किया, मतलब मैंने क्या, आपके पाठ में ये उत्तर दिया हुआ है। ये उत्तर टोडरमल जी ने लिखा है। ये पुत्रादिक की प्राप्ति और रोगादिक इन सब की बात करना बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि इससे निहकांक्षित अंग का अभाव होता है। सम्यक दर्शन में निशंकित निहकांक्षित दूसरे नंबर का अंग है। सम्यक दृष्टि को किसी भी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। तो अब श्रीपाल यदि सम्यक दृष्टि थे, तो क्या वो ये कामना कर सकते हैं? चेलना यदि मैना सुंदरी यदि सम्यक दृष्टि थी, सती थी, तो वो क्या ऐसी कांक्षा कर सकती थी, ऐसी इच्छा कर सकती थी कि भगवान से उन्होंने मांगा और उनका रोग दूर हो गया? क्योंकि हम तो क्या करते हैं, हम तो उनके एग्जाम्पल से
अपने ही राग को ठीक करना चाहते हैं, अपनी ही राग का पोषण करना चाहते हैं। तो असली में निकांक्षित, कांक्षा का मतलब होता है इच्छा करना। तो जो कांक्षा नहीं करता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। ये निकांक्षित अंग का स्वरूप है, और यहां आप इतनी सारी कांक्षा कर रहे हो तो ये गलत है। दूसरा, निदान एक प्रकार का आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान मतलब 4 प्रकार के ध्यान होते हैं ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये तो सरासर पाप बंध के ही कारण है। इस दृष्टि से निदान नाम का आर्त ध्यान होने से ये सब पाप कर्म है। निदान कर रहे हैं अपन, यदि ऐसा कर रहे हैं कि पाप बच्चा हो जाए, रोग दूर हो जाए, तो हम निदान कर रहे हैं, और निदान के कारण से ये आर्त ध्यान है, ऐसा टोडरमल जी कह रहे हैं। अब वो दूसरी बात कह रहे हैं, ये सब बात बच्चे हो जाना या रोग आदि दूर हो जाना ये सब सही है, क्यों नहीं होगा, सब सही तो है। पूजा करोगे तो तुम्हारे को ये सब फल नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, मोहित होकर बहुत पाप बंध के कारण जो कुदेवादिक का सेवन नहीं किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की। उसने अपने भगवान को नहीं छोड़ा, मतलब जो पूजा करी, सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूजा करी, ये नहीं कि हम कोई कुदेव मंडल विधान रचा लेते। तो सुदेव मंडल विधान रचा करके ही ये काम हुआ, इसलिए उसकी प्रशंसा भी की। भगवान महावीर से मांगा, कहीं उसने बालाजी पर जाकर के नहीं मांगा। इस तरीके की बात को यहाँ पर समझ लीजिए वो बताया जा रहा है। अब चलते हैं आगे कर्णानुयोग के बारे में। विशुद्धि जी, अगर इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते, सब्जेक्टिव तो होते नहीं है। डोंट वरी, तो सब्जेक्टिव टाइप डोंट वरी, आंसर आपको क्वेश्चन इतना सही भाषा में मिलेगा कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप। मतलब आई विल ट्राई माय बेस्ट दैट डजंट हैपन। ओके विशुद्धि जी, मैंने आपको याद है कर्णानुयोग के बारे में आपसे पूछा था, वही कर्णानुयोग का यहाँ पर, हाँ वही कर्णानुयोग का यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। देखो कर्णानुयोग में किस तरीके की बात होती है। तो कर्णानुयोग में केवल ज्ञान गम्य वस्तु का छद्मस्थ सापेक्ष कथन होता है। बाप रे, क्या मतलब हुआ इसका? उसमें जो बातें बताई जा रही हैं वो सब केवल ज्ञान ही जानते हैं। कर्मों को, कर्म जो होते हैं ना, कर्म इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको केवल ज्ञानी जानते हैं, उनका परिणमन जो होता है वो केवल ज्ञानी जानते हैं। तो जो केवल ज्ञानी जिस बात को जान रहे हैं, इतनी गहराई से बात बताई गई है, लेकिन उसको किसकी अपेक्षा से समझाया गया है? छद्मस्थों, अपन जैसे लोगों की अपेक्षा से उसको समझाया गया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे गुणस्थान है, तो कितने प्रकार के गुणस्थान होते हैं, तो जीवों के भावों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं। तो अब जीवों के भाव कितने हैं? भाव की अपेक्षा से कहा जाए, प्रति समय आपको अनंत भाव हो रहे हैं। आपके पूरे जीवन काल के हिसाब से भाव गिने जाएं तो अनंत भाव हैं। ये अनंत भाव हैं और आप गुणस्थान कितने बता रहे हो? बस 14। तो किस अपेक्षा से बताया गए हैं 14 गुणस्थान? कोई बताएगा मुझे? यहां लिखा भी है। किस हिसाब से कहा जाता है कि गुणस्थान 14 ही होते हैं? सोनिया जी, जाति अपेक्षा। हाँ क्या बात है, क्या बात है। जाति की अपेक्षा अपन ने गुणस्थानों को 14 बताया है, तो वो 14 बताना छद्मस्थ सापेक्ष है, लेकिन एक्चुअल भाव कितने हैं तो वो तो केवल ज्ञान गम्य है। हम बता ही नहीं सकते हैं कि कितने भाव हैं। फिर कहीं उपदेश की मुख्यता सहित भैया आपने तो परिणामों की अपेक्षा असंख्यात लिखा था वो गुणस्थान की पीडीएफ तो परिणामों की अपेक्षा असंख्यात है, जीवों की अपेक्षा अनंत है, और जाति की अपेक्षा 14 है। लेकिन यहाँ पे तो अनंत है, परिणाम का वहां मतलब मोह द्वेष वाले अलग। हाँ, ये दो अलग अलग प्रकार के भाव हैं। परिणाम और भाव ये दोनों अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग जगह से उसके अर्थ किए जाते हैं। दूसरा, कभी और मैं विस्तार से इसके बारे में बात कर लूंगा भले ही, कि असंख्यात ये जो है ना, इसके साथ में अपनी बहुत सारी जो कॉमन चीजें हैं ना, उन्हें गिना नहीं जा सकता। समझ लीजिए, जो अपने अवधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं और जो मनः पर्याय ज्ञानी मुनिराज होते हैं, उनको जितने भाव सामने वाले जीव के ख्याल में आते हैं वो है असंख्यात।
और केवल ज्ञानी को जो भाव हमारे ख्याल में आते हैं वो है अनंत। तो यहाँ केवल ज्ञान गम्य बात चल रही है, इसलिए अपन ने अनंत वर्ड का यूज किया है। शॉर्ट में आंसर कर रहा हूं मैं आपको, नहीं तो इसका बहुत अच्छा विस्तार है। इस पर मेरा एक रिसर्च पेपर लिखने का भी मूड है, कभी समय होगा तो मैं लिख करके वो भेजूंगा भी। दूसरी बात केवल कर्णानी योग के बारे में ये है कि कहीं कहीं पर बहुत प्रेरणा, बहुत उपदेश देते हैं कभी कभी आचार्य देव, उसके पीछे क्या कारण? तो देखिए यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, हिंसादि के उपाय को छुड़ाने के अभिप्राय से कुमति ज्ञान को कहा गया है। मतलब वहां कुमति ज्ञान बताया ना कि कुमति ज्ञान क्यों होता है, कुमति ज्ञान किसको होता है, कुमति ज्ञान कैसे होता है। तो जहां जिस भाव में हिंसादि के उपाय करता है जीव, उसको कुमति ज्ञान कहते हैं। अब क्या सिर्फ हिंसादि के उपाय को कुमति ज्ञान कहते हैं? नहीं नहीं, जितने भी भाव कुमति ज्ञान वाले जीव के हैं वो सारे के सारे भाव अज्ञान ही हैं, कुज्ञान ही हैं। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि के सारे भाव अज्ञान वाले होते हैं, और सम्यक दृष्टि के सारे भाव ज्ञान वाले होते हैं, ऐसा समय सार में लिखा हुआ है। तो उसकी अपेक्षा से भी आपको कथन करने की पद्धति को समझना पड़ेगा कि कर्णानी योग में कैसे व्याख्यान किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, ये सरल है। चरणानुयोग का व्याख्यान विधान। चरणानुयोग में किस टाइप से बात होती है? तो चरणानुयोग में जो हमारी बुद्धि के अंदर घुसे इस तरीके का उपदेश दिया जाता है। तो हमारी बुद्धि में जल्दी से क्या घुसेगा? निश्चय जल्दी से घुसेगा या व्यवहार जल्दी घुसेगा? क्योंकि व्यवहार के माध्यम से तो निश्चय बताया जा रहा था, तो व्यवहार नहीं घुसेगा तो निश्चय भी नहीं घुसेगा। इसलिए मुख्य रूप से व्यवहार हमारी बुद्धि में घुस जाए, उसकी दृष्टि से यहाँ पर कथन किया जाता है, और वो भी दो प्रकार का है। देखिए ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। दो प्रकार से चरणानुयोग में उपदेश दिया जाता है। पहला दिया जाता है मात्र क्रिया प्रधान व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। ऐसा करो, ऐसा कर लो, फिर ये बना लो, अब ऐसा कर लो, सुबह भगवान की पूजा करना चाहिए, षट आवश्यकों का पालन करना चाहिए, ये करना करना सिखाया जाता है। और दूसरा होता है परिणाम प्रधान निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। परिणाम प्रधान निश्चय व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, मतलब जैसे 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत, समिति, इन सब में हम व्यवहार का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन कैसे व्यवहार का? निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। तो इस तरीके की बातों को बताया जाता है। अब जिस व्यक्ति को निश्चय समझ में नहीं आता है, उसको उपदेश समझ में नहीं आता है, तो उससे कहते हैं भाई तू व्यवहार का ही काम कर। व्यवहार मतलब ये जितने भी क्रियाकांड है, ये शुद्ध तरीके से खाना खा, शुद्ध तरीके से अपनी जीवन शैली को अपना, दूसरों को परेशान मत कर, अपने काम से काम रख, इस तरीके का उपदेश दिया जाता है। और जब व्यक्ति थोड़ा समझदार हो जाता है, निश्चय व्यवहार का उसको ज्ञान हो जाता है, उपदेश का स्वरूप उसको समझ में आ जाता है, तो हम परिणाम प्रधान निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। फिर बाकी की बातें मेरे ख्याल से नीचे वाले में सरल हैं। देखिए, कहीं कषाई जीव को कषाय उत्पन्न करा के भी पाप छुड़ाया जाता है। अरे ये तो गलत बात है, आचार्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, मुनिराजों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कषाय करके आप कषाय छुड़ा रहे हो, ऐसे कषाय हटती है क्या किसी की? हाँ हटती है। कषाय भी दो प्रकार की होती है, शुभ और अशुभ। अशुभ कषाय को हटाना है तो शुभ कषाय के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। ये बात अभी किसने कही थी? शायद विशुद्धि जी ने ही कही थी मेरे ख्याल से, यही बात कि पाप का फल दिखाकर नरक आदि का दुख या भय दिखाया जाता है, पुण्य का फल बताकर स्वर्ग आदि में सुख या लाभ बताया जाता है, शरीर आदि को अशुचि बताकर उससे बिल्कुल घृणा कराई जाती है। शरीर, देखो, शरीर के साथ यदि घृणा कर लोगे तो तुम्हारी आत्मा की साधना भी नहीं हो पाएगी। लेकिन शरीर के प्रति जो एकत्व तुमने बिठा करके रखा है, उस एकत्व को घृणा करवानी है, तो एकत्व की घृणा को करवाने के लिए शरीर के साथ घृणा का व्यवहार कराया जाता है। शरीर के प्रति जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व के भाव हैं, उनके प्रति जुगुप्सा होनी चाहिए। श्रीमद रायचंद जी ने एक वाक्य लिखा है, उन्होंने कहा है क्रोध भाव के प्रति हो क्रोध स्वभावता।
क्या लिखा है? क्रोध भाव के प्रति हो क्रोध स्वभावता। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ क्रोध भाव, ये जो नेगेटिव भाव है उसके प्रति मुझे क्रोध हो। मुझे ज्ञान भाव के प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए, मुझे श्रद्धान के प्रति क्रोध ना हो, चारित्र के प्रति, सुख के प्रति क्रोध ना आए। किसके प्रति क्रोध आए? क्रोध भाव के प्रति। मैं जब बाहर गया था, किसी ने मुझसे कुछ कह दिया और मुझे गुस्सा आ गया, इस गुस्से के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है। देखना कितना बढ़िया भाषा का प्रयोग है। तो ऐसे ही शरीर के प्रति गुस्सा करा के, शरीर के प्रति ग्लानि पैदा करा करके, उद्देश्य ये है हमारा कि हम शरीर को ग्लानि युक्त नहीं बताना चाह रहे। हम शरीर के प्रति जो हमारा बहुत भाव होता है कि हम उसे सुंदर बनाएं, उसको क्रीम पॉलिश और पता नहीं क्या क्या चीजें लगा करके सुंदर रखें, उसके प्रति जुगुप्सा भाव पैदा कराना चाहते हैं। लेकिन कराते किसके प्रति है? कराते शरीर के प्रति है। फिर क्या है? पुत्रादिक को धनादिक का ग्रहण बताकर द्वेष कराते हैं, ऐसे भी द्वेष कराते हैं। फिर दान, पूजा, भगवान को नमस्कार करना, इन सब का फल पुत्र धन आदि की प्राप्ति, इस प्रकार का लोभ भी दिलाते हैं। तो इस तरीके की भी बातें आपको जिनवाणी में मिलेंगी कि यदि आपने भगवान की पूजा करी, पूजा करने से आपको इतने अच्छे कर्मों का बंध होगा कि जिससे आपके शरीर का रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। आपने यदि भगवान की पूजा करी और आपने वो काम अच्छे से किया, तो अपने आप जिस वस्तु को चाहते थे, आप अपने मम्मी से पापा से प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते थे, आप कुछ भी करना चाहते थे, तो वो सब भी हो जाएगा। इस तरीके से चरणानुयोग में व्याख्यान किया जाता है। और अंतिम देखिए द्रव्यानुयोग में क्या किया जाता है। तो ये तो मेरे ख्याल से सरल है, आप सबको वैसे ही समझ में आ रहा है। जीवादि तत्वों के यथार्थ श्रद्धान पूर्वक स्वपर भेद विज्ञान को कराने के लिए विशेष प्रकार की युक्ति, हेतु, दृष्टांत, इन सब का वर्णन किया जाता है। फिर और क्या किया जाता है? वीतराग भाव जैसे हो सके वैसे वर्णन किया जाता है, और आश्रवादिक का वर्णन इस एंगल से किया जाता है कि व्यक्ति उनके प्रति उसका भाव खत्म हो जाए और वीतरागता की प्राप्ति हो। मतलब वीतराग भाव हो वैसे, जैसे वीतराग भाव हो वैसे आश्रवादिक का वर्णन करते हैं। तो आश्रवादिक मतलब कर्मों के कारण, और कर्मों के कारण यदि हमको समझ में आ गए तो हम धीरे धीरे करके उनसे अपनी निवृत्ति कर पाएंगे। आत्मानुभव की महिमा गाते हैं और व्यवहार कार्य का निषेध करते हैं। व्यवहार का निषेध करता है ना ये द्रव्यानुयोग, तो वो भी इसके पीछे उसका तरीका है, इस तरीके से बात करने का कि उसको अनुभव के प्रति प्रेरणा दिलानी है, आत्मा के प्रति प्रेरणा दिलानी है। बाह्य क्रिया कांड में जो जीव पागल हो रहे हैं, उनको आत्मा का अनुभव हो सके, आत्मा के अनुभव की उन्हें प्राप्ति हो सके, उसकी दृष्टि से ये जो बाह्य क्रिया कांड है उनमें हीनपना बताते हैं, उनको यूजलेस बताते हैं, उनको हम खराब बताते हैं। और शुभोपयोग का निषेध अशुभोपयोग में लगाने को नहीं करते हैं, बल्कि शुद्धोपयोग में लगाने के लिए किया जाता है। तो शुभोपयोग का निषेध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि व्यक्ति और पाप करता जाए। अंतिम बात यह है कि इस पूरी की पूरी जिनवाणी का एक ही निष्कर्ष है जो कि विशुद्धि जी ने हमें सबसे पहले बता दिया था। क्या है वो? वीतरागता का पोषण करने के लिए ये जिनवाणी कही गई है। अपन ने 4 उत्तम, 4 शरण, 4 जो मंगल होते हैं उनमें भी पढ़ा है ना। अंतिम मंगल कौन सा है? कोई बताएगा अंतिम मंगल कौन सा है? केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। क्या बात है! केवली भगवान द्वारा बताया गया जो वीतराग धर्म है उसका पोषण कर रही है ये जिनवाणी। इसलिए उस धर्म और जिनवाणी को ऐसे देखो, यही बात कहीं आपको नाम मिलेंगे देव शास्त्र गुरु, कहीं आपको नाम मिलेगा देव गुरु धर्म। तो ये जो शास्त्र है वो क्या कर रहा था? ये शास्त्र काम कर रहा था उस गुरु का, उस धर्म का। शास्त्र और धर्म, उन दोनों का कितना क्लोज रिलेशनशिप है वो भी हम इससे देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। उस रागादि के मिटाने का जानना जिस प्रकार हो, उसी का नाम ज्ञान है।
और जिस प्रकार से ये रागादि मिटे उसी का नाम चारित्र है। इसलिए शास्त्रों में किसी भी प्रकार का परस्पर विरोध नहीं है। तो जिनवाणी के यदि आप कथन करने की पद्धति सीख जाएं, आप निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप समझ जाएं, तो अपने आप आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि चरणानुयोग द्रव्यानुयोग के साथ लड़ रहा है। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि प्रथमानुयोग कर्णानुयोग के साथ लड़ रहा है। आपको उन सब में मैत्री नजर आने लगेगी। इस प्रकार की बात यहाँ बताई जा रही है और अंतिम प्रेरणा दी जा रही है कि हमें सदा आगम का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसी प्रेरणा से, इसी भावना से तो हम सभी यहाँ आए हैं। आप सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, अपन सब मिलकर के इस भाव को पढ़ रहे हैं ताकि हम उस आगम का अभ्यास ठीक से कर सकें, आगम को समझ सकें। इस दृष्टि से हमने अपनी आज की कक्षा की है। आशा करता हूं आपको कक्षा समझ में आई होगी। कुछ बात हो तो अपने पास में वो समय बचा नहीं है, कुछ बात हो तो आप कहिए। एग्जाम में बैठने का वो क्या हुआ है? मेरे इतने दिन क्लास अटेंड की नहीं थी तो। कोई बात ही नहीं है, कल अपनी पूरी क्लास एग्जाम पर ही है। पूरी क्लास में एग्जाम कैसे होगी, कितनी देर। हेलो, अभी आ रही है, अच्छा, नहीं आई आवाज? वापस कट गई। और कोई बात? ये संडे 3 तारीख को बोल रहे थे कि हाँ जी, Monday हाँ को? जी, नहीं नहीं, संडे संडे संडे। मैं सब आपको सब कल बताता हूँ परफेक्टली। सारी जानकारी मैं आपको कल देता हूँ। ठीक। चलिए भैया जय कल जय। की रिकॉर्डिंग कल मीन्स रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि मोस्टली आई डोंट नो कल अगर 8 बजे रहेगा तो आगे पीछे हो सकता है मेरा, तो पहले से प्लीज ठीक है, रिकॉर्डिंग भेजना। मैं कोशिश करता हूँ कल 8:30 की। ठीक है, ओके, जय थैंक यू जिनेंद्र। भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र।